तो दोस्तों, मुल्तान सुल्तान्स की टीम लाहौर पहुंच चुकी है और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं ये मुल्तान सुल्तान्स का पहला ट्रेनिंग कैंप है जो कि इस वक्त एलसीसीए ग्राउंड में जारी है। इस वक्त अगर आप देखें अपने फ्रेम में तो उबैद शाह बॉलिंग कर रहे हैं और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो मुल्तान सुल्तान की फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच हैं कैथरीन डेल्टन, वो इस वक्त इस कैंप को ख़ास तौर पर मॉनिटर कर रही हैं और बार बार मुख्तलिफ प्लेयर्स को गाइडलाइन भी दे रही हैं। इस वक्त पॉपिंग क्रीज पर मौजूद हैं खुद और बाकायदा तौर पर बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ भी चेक हो रही है और उनका फुट भी चेक हो रहा है कि आया कि वो नो बॉल तो नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर हम थोड़ा सा इस तरफ जाएं तो यहाँ पर जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं उनका नाम मैं भूल गया हूँ, क्या है एलेक्स मुझे? हार्टले। हाँ, एलेक्स हर्टले। वो इस टाइम इधर स्पिनर्स को देख रही हैं और उनके कैंप की निगरानी करती दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंप चल रहा है मुल्तान सुल्तान्स का, क्योंकि बाकी जितनी भी टीमें हैं पीएसएल की उसमें हमने देखा है कि सारे मेल कोचेज हैं और वही डोमिनेट करते हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का जो कल्चर है टीम का वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आया है और फीमेल्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इनके कैंप में नज़र आती है। और क्योंकि जब लड़के इन फीमेल कोचेस से सीखते हैं, अब जिस तरह माइकल ब्रेसवेल आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त एलेक्स हार्टले के साथ बातचीत कर रहे हैं और यकीनन ये काफ़ी क्या कहेंगे जी, फ़ायदेमंद डिस्कशन होगी ये। और देखें जी, बात यह है कि हम ये फिल्म की गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसके अंदर कई दफ़ा कुछ फंबल भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने बुरा नहीं बनाना और आप वीडियो एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसके अलावा हमारे साथ और भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं इस वक्त दावत देना चाहूँगा पहले मुर्तज़ा साहब का, और वो अगर कुछ इसके ऊपर रोशनी डाल सकें इस कैंप के ऊपर। ट्रेनिंग कैंप तो पहले रोज दुकान का चल रहा है, तो उसी तरह जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग कैंप है वही ट्रेडिशनल ट्रेनिंग कैंप है। नेट लगाए गए हैं और खिलाड़ी बैटिंग बॉलिंग की मशक़ें कर रहे हैं। तो ये हमेशा से ऐसा ही होता है, लेकिन हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट देखते हैं और जिस तरह मॉडर्न टेक्निक्स के साथ आजकल ट्रेनिंग कैंप्स का इनेकाद किया जाता है, उसमें ये ट्रेडिशनल कैंप को ख़त्म कर दिया गया है। उसमें ये नेट नहीं होता, आपको बाकायदा तौर पे जिस तरह मैच आप खेलते हैं, मैच प्रैक्टिस भी उसी तरह करवाई जाती है ताकि आप उसी तरह यूज़ टू हों जिस तरह आपने मैच में खेलना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो अब बच्चों के लिए होते हैं। जो पाकिस्तान खेलें या फ्रेंचाइज क्रिकेट में ट्रेनिंग कैंप को ख़त्म कर देना चाहिए और उनको उसी टेक्निक के साथ जो ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिसके साथ वो मैच में उतरते हैं। अब मैच होगा तो मैच की प्रैक्टिस अलहदा से है और मैच प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। अगर ये नेट ना लगाओ तो बैट्समैन जो खेलेगा वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी माहौल में खेलेगा कि जब उसने मैच खेलना है। अच्छा, कल लेकिन बड़ा मैच होने जा रहा है मुर्तज़ा, तो क्या लगता है मुल्तान सुल्तान का क्या कमबैक कर सकती है? क्योंकि लाहौर की तरफ अगर हम देखें तो वो आज ट्रेनिंग नहीं करने आए, पिछले मैच में भी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा उनकी टीम के ऊपर। ट्रेनिंग करने या ना करने का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोफेशनल हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने प्रैक्टिस की है। तो जब मैच आप बैक टू बैक खेलते हैं तो आपने बॉडी को भी रेस्ट देना होता है और समटाइम ये आपको आपकी बॉडी रेस्ट करने से जो ज़्यादा बेहतर फील करती है। तो ये ट्रेनिंग करने का मकसद बैक टू बैक मैचेस जब होते हैं तो उसमें ट्रेनिंग को आप स्किप करते हैं। तो इसलिए लाहौर कलंदर, क्योंकि आपको पता भी है कि 2 दिन पहले वो आई थी, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी, अगले दिन ही आके मैच खेला। जिस दिन वो सुबह के औकात में लाहौर में पहुंचे थे और उससे अगले दिन ही उन्होंने वो मैच खेला। तो कल वो मैच हार भी गए। तो ये T20 क्रिकेट में कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि आपकी बॉलिंग अच्छी रहेगी, बैटिंग बिल्कुल अच्छी सही आप रहेगी। कह रहे हैं। तो और यहाँ पे हमारे साथ निशान नवाज साहब भी मौजूद हैं
और इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो ख़वातीन कोचेज़ यहाँ पर आई हुई हैं, इनका यहाँ पर होना मुल्तान सुल्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखें कि फीमेल कोचेज़ का मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग टेक्निक्स में ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू जो मेल कोचेज़ हैं। वजह ये भी है कि एक ट्रेडिशन बन चुकी थी कि आप मेल कोचेज़ के अंडर आके काम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं। बट ये है कि ये माइंड से मेरे ख्याल में काम करती हैं, माइंड थोड़ा बेहतर करने में, उनको टेक्निक बेहतर कराने में काम कर रही हैं। आप आपके सामने देख भी रहे हैं। और दूसरा जो कैथरीन है, आपने यहाँ देखा होगा कि ये मेरे ख्याल में कैंप को लीड भी कर रही हैं, ना सिर्फ फास्ट बॉलिंग कैंप को लीड कर रही हैं बल्कि पूरे कैंप को। मेरे ख्याल में ये एज अ हेड कोच यहाँ पे काम कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि शुरुआत से आने से पहले ही ये डायरी ली हुई थी इन्होंने। हर प्लेयर को वन बाय वन उनका रोल बताया कि आपने पहले क्या करना है, किस तरह से करना है। बैट्समैनों को उनके रोल बताया गया कि आपने किस तरह से बैटिंग करनी है, और बॉलिंग फील्डर्स को किस तरह से फील्डिंग के बारे में फिर फुटबॉल खिलाई इन्होंने। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इसमें मेल फीमेल का तो कोई आइडिया नहीं है, बट ये है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं या किस तरह से काम करवा रही हैं या करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इनकी बेहतरी का अंदाज़ा इनका फ़ायदा तब होगा जब मुल्तान मैच जीतेगा। तो मुल्तान के पास कल आखिरी ऑप्शन है कि क्या मुल्तान अब जीत सकता है। अगर मुल्तान कल हारता है तो मुल्तान का सफ़र मेरे ख्याल में ख़त्म होता दिखाई दे रहा है PSL 10 में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस सवाल के ऊपर ही हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे कि आप